आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इसमें आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस चीज़ के लिए प्रदान किया गया ये व्हिटली गोल्ड अवार्ड। तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए, और प्रदान किसे किया गया? तो चारुदत्त मिश्रा को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, वर्तमान में भारत में कुल कितने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं ये कार्यरत हैं? तो वर्तमान में कुल 7 जो है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कार्यरत हैं। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित किया गया था? जो आपका पहला था वो आपका कौन सा है? तो वो है आपका 1969 में इसको स्थापित किया गया था, और इसका नाम क्या है? तारापुर, महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो तारापुर महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया आपका 1969 में। भारत का जो नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है? तो जो सबसे नया है वो आपका कुडनकुलम है, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है ना, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2013 में इसकी स्थापना करी गई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी कि बार्क जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु के जो है जनक कौन है भारत में, परमाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। अगला हमारा है, बार्क द्वारा प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है कौन सा जो है स्थापित किया गया था? तो ये नाभिकीय रिएक्टर की बात कर रही है। आपने अभी ऊपर क्या देखा कि प्रथम नाभिकीय संयंत्र कौन सा था? तो वो आपका तारापुर महाराष्ट्र है 1969 में। ये प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। तो नाभिकीय रिएक्टर जो सबसे पहले बनाया गया था वो था आपका अप्सरा। किसने बनाया था? आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो अभी जो आपका जो नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है कुडनकुलम तमिलनाडु, वही जो है भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी है। ठीक है ना, कुडनकुलम तमिलनाडु। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित महिलाओं की बैडमिंटन चैंपियनशिप 29वां उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उबेर कप 2022 में जो है ये किस क्रम का था? तो 29वें क्रम का था। ठीक है, और ये महिलाओं की बैडमिंटन जो है चैंपियनशिप होती है उबेर कप, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में। इसका विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा दक्षिण कोरिया, और उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता रहा आपका चीन। ठीक है, इसके अलावा जो है पुरुषों की जो बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है वो आपका है कौन सा? थॉमस कप 2022, और ये इस वर्ष जो है इसका 32वां संस्करण था, और इसका भी आयोजन कहाँ पे किया गया? तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। और थॉमस कप का विजेता कौन रहा? तो वो रहा आपका भारत, और उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता इंडोनेशिया रहा, जो कि 14 बार का आपका पहले भी विजेता रह चुका है। ठीक है ना, मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो ये एथेनॉल संयंत्र है मोटे अनाज से संचालित, और इसकी स्थापना करी गई है पूर्णिया, बिहार में। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1960 में, 1960 में। और सिंधु जल समझौता की मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी? यानी कि ये जो आपका समझौता हुआ था ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आपके वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। सिंधु जल समझौते के तहत किन नदियों का 80% जल जो है इसका उपयोग पाकिस्तान करेगा? यानी कि 80% जल का उपयोग किन नदियों में, किन नदियों के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा? तो वो आपकी नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक, इसके अलावा जो है भारत किन नदियों का 80% जल का उपयोग करेगा? तो वो नदियां हैं आपकी रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर इन नदियों को रखा जाए तो आपका सिंधु आएगा, फिर झेलम, फिर चिनाब। ठीक, फिर उसके बाद आपका रावी, फिर ब्यास, और उसके बाद सबसे आपका सबसे दक्षिण में कौन है? तो सबसे दक्षिण में इन नदियों में सतलज है। ठीक है ना, तो वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन कर रहे हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है फुल फॉर्म किसका? नाबार्ड का। ठीक है, इसकी स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना करी गई। ठीक है ना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जीवा कार्यक्रम किसके लिए? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया। और किसने प्रारंभ किया? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का
हिंदी में जो है आपका इस नाबार्ड का जो है हिंदी में नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख लेंगे, हिंदी में भी आप देख लेंगे, ठीक है। नाबार्ड तो आप जानते ही हैं। पंडित बिरजू महाराज, इनका हाल ही में निधन हो गया था और ये किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से। इसके अलावा जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया वो आपका कि ये किन घराने से संबंधित थे? तो ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं, ठीक है ना। अगला हमारा है, लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो लता मंगेशकर का भी अभी हाल ही में निधन हो गया था और इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 2001 में। इसके अलावा इन्हें जो है फ्रांस का भी जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त है, ठीक है। फ्रांस का लीजन दी ऑनर जो है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी लता मंगेशकर को दिया जा चुका है, ठीक। और पहला जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी पहली बार स्टार्ट हुआ, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और ये पहला पुरस्कार दिया गया किसे? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ओके। इसके अलावा अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं कि लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी की स्थापना किस राज्य के द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है? ओके। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज शेन वार्न का निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये आपके शेन वार्न किस देश के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के आपके बॉलर थे, स्पिन बॉलर, ठीक है ना। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के एक और खिलाड़ी का भी हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? तो एंड्रयू साइमंड्स, ठीक है। तो वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया के जो है एक खिलाड़ी थे, एंड्रयू साइमंड्स, क्रिकेट खिलाड़ी, उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है और इसका प्रारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम राशि दी जाती है वो कितनी है? तो रबी की फसल के लिए आपका 1.5% दिया जाता है, खरीफ की फसल के लिए आपका 2% है, ठीक, प्रीमियम की राशि। और जो नगदी फसल या फिर आपसे बागवानी फसल भी आप इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए कितना जो है आपका प्रीमियम राशि है? तो इसके लिए है 5% की प्रीमियम राशि। नेक्स्ट हमारा है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि आपके डोनाल्ड ट्रंप थे पहले, उनके द्वारा जो है संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के मध्य में कौन सा समझौता कराया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन देश थे, ठीक है ना। तो इनके मध्य में समझौता कराया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। और इस समझौते का नाम क्या था? तो इस समझौते का नाम था अब्राहम समझौता। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम है नफ्ताली बेनेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम है आपका नेसेट, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को हरा करके भारत ने कितने वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हरा करके भारत ने जो है, यहाँ पे एक चीज लिखना था हॉकी में, ठीक है ना। हॉकी में जो है, हॉकी की बात हो रही है, तो हॉकी में जो है भारत ने जर्मनी को हरा करके अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और हॉकी में पदक कितने वर्षों के बाद मिला? तो 41 वर्षों के बाद हॉकी में भारत ने पदक जीता है। इसके पहले ओलंपिक्स में भारत ने जो है स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है PR श्रीजेश को, जो कि जो है आपके हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के बाद करवाया गया था? तो राणा कुंभा ने जो है आपके विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। 9 मंजिला ये इमारत है, ठीक है। और इसका निर्माण किस विजय के बाद कराया गया? तो सारंगपुर की विजय के बाद जो है राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो नगोया प्रोटोकॉल ये आपके संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है जैव विविधता से। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, यानी कि किसके लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना, आपको कई बार बताया जा चुका, ठीक। नगोया भी कहाँ पे है? तो नगोया भी आपके जापान में है। और क्योटो भी कहाँ पे है? तो क्योटो भी आपके जापान में ही स्थित है। जैव विविधता दशक कब से कब तक घोषित किया गया? तो जो आपका जैव विविधता दशक है, ठीक है ना, तो ये 10 वर्षों का समय होता है। तो 2011 से लेकर 2020 तक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। पूरे विश्व में जितनी जैव विविधता है उसकी कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो पूरे विश्व की जैव विविधता का 8% जैव विविधता कहाँ पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता जो है अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके ब्राजील में स्थित है,
ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है पिनाका। क्या है? तो पिनाका जो है एक मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, यानी कि इससे जो है मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक, पिनाका से क्या किया जाता है? मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। ये एक मिसाइल नहीं है, जबकि मिसाइल को लॉन्च करने वाला एक प्रणाली है। ठीक है। अस्त्र मार्क 1 क्या है? तो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 110 किलोमीटर। ठीक, तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है आपका कौन? अस्त्र मार्क 1। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद। तो ये आपका क्या होता है? डीआरडीओ होता है। ठीक, तो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 से। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका है दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका ध्येय वाक्य भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। तो बलश्यम मूलम विज्ञानम। तो बलश्य मूलम विज्ञानम जो है ये डीआरडीओ का क्या है? ध्येय वाक्य। और स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। इसके अलावा 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना की गई थी? किस संस्था की? वो आप लोग कमेंट करके बताना। 1 जनवरी 2015 को किस संस्था की स्थापना करी गई थी? वर्तमान में शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है वर्तमान में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और पहले ये राज्य सूची का विषय था। ठीक, और किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी मिनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन को ही कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित समिति कौन सी है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 से समिति जो किससे संबंधित जो समिति है वो आपकी कस्तूरी रंगन समिति है। और आपका इसके पहले जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1968 में। ठीक, उसके बाद 1986 में। ठीक, उसके बाद अब 34 सालों बाद 2020 में जो है आई है। ठीक, कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अब कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। ठीक, नेक्स्ट हमारा है हाल ही में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है। इसकी जो है बैठक प्रत्येक वर्ष कहाँ होती है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है वो आप लोगों को बताना है कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है। और इसकी जो बैठक हुई थी इसमें भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हमारा है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है आपका लखनऊ में। ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक, जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। अभी आपको बताया गया कि जैव विविधता दशक कब से कब तक घोषित किया गया था। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कब से कब तक जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं जो जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ठीक है, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो जैव विविधता नीति 2022 किसने जारी की है? तो ये जारी की है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC ने। ठीक, इसने जो है जैव विविधता नीति 2022 अभी हाल ही में जारी की है। अगला हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो शिक्षा मंत्रियों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और ये किस लिए है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो क्रियान्वयन है वो किस तरह से हो, इसके लिए शिक्षा मंत्रियों का ये राष्ट्रीय सम्मेलन है। गांधीनगर गुजरात में इसकी जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू के द्वारा कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरुआत की गई है? तो आपको एक चीज बताना है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं गोविंद चिंतालू क्या है, इसके नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। और माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये की गई है लेह लद्दाख से। हाल ही में कृष्ण कुमार कुन्नथ, जिसको आप लोगों ने देखा होगा के नाम से, अभी आपको न्यूज में भी दिख रहा होगा।
ठीक है ना। इनका निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत क्षेत्र से संबंधित थे और ये क्या थे? एक गायक थे, यानी कि सिंगर थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? जो कि अरब देश का अपना पहला बड़ा व्यापार समझौता है। तो ये आपका मुक्त व्यापार पर समझौते अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किसके साथ किए? इजराइल के साथ। 2018 में जो है किसके साथ? इजराइल के साथ क्या हुआ था? अब्राहम समझौता हुआ था। किसने करवाया था? तो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था। ठीक है, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच में। अगला है हमारा, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 का विजेता कौन बन गया है? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 का विजेता बन गया है आपका दक्षिण कोरिया। और इसका उपविजेता कौन है? तो उपविजेता आपका मलेशिया है। भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पे रहा। आप समझ लो जैसे कांस्य पदक होता है, ठीक है ना, वो किसे मिला? वो आपके भारत को मिला। ठीक, तो दक्षिण कोरिया आपके पुरुष हॉकी एशिया कप में क्या रहा? तो इसमें विजेता रहा दक्षिण कोरिया, हराया था मलेशिया को। हुए कहाँ पे थे ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जकार्ता इंडोनेशिया में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया था। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थाई सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये आपका सिंधु जल समझौते से ही संबंधित है अस्थाई सिंधु आयोग। और इसकी 118वीं बैठक कहाँ पे हुई? तो इसकी बैठक हुई आपके नई दिल्ली में। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को आप क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या कर दिया कीजिए? अपने दोस्तों तक आप शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स और जीके सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।